एडवर्टाइजिंग एंड इक्वलिटी, अभी तक हमने पढ़ा था एडवर्टाइजमेंट, इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं और समानता, दो चीजों के बारे में। मेकिंग एन एडवर्टाइजमेंट and running it in the media cost a lot of money। आप सबको पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी भी एडवर्टाइज को रन करने के लिए मीडिया में बहुत सारा पैसा पे करना पड़ता है। Therefore only big companies who have a money can advertise their product। तो आप देखते हैं ना, बहुत सी चीजें जो आप जनरल लाइफ में यूज कर रहे हैं उन सब का एड ऐसा जरूरी नहीं है कि वो टीवी पर आता ही हो। उन्हीं के ऐड आते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा है और वो जो लोग पे कर सकते हैं। पीपल हु नाउ स्मॉल बिजनेसेस डू नॉट हैव अ मनी टू एडवर्टाइज, यानी कि जैसे मान लीजिए एक किसी स्पाइस को ले लेते हैं, जैसे जीरे हैं या हल्दी है, बहुत से ब्रांड के आती हैं, तो वही ब्रांड हैं जो यूज हो जो प्लीज माइक ऑफ रखे, किसी का माइक ऑन है, जो जिनके पास पैसा है वो टीवी पे रन होते हैं। पर बहुत सी ऐसी कंपनीज है जिनको आप यहाँ मार्केट में अगर लेने जाओ तो आपने उनका टीवी पर ऐड नहीं देखा होगा, ठीक है। तो वो उनके पास पैसा नहीं है, तो वो उनको मीडिया के थ्रू टेलीविजन पर या बड़े लेवल पर रन नहीं करा पाते हैं। दे यूजुअली सेल देयर प्रोडक्ट इन द वीकली मार्केट, तो वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो वीकली मार्केट्स में या नाइबरहुड जो शॉप होती हैं वहां पर, जैसे आसपास की दुकानें हैं या जो मार्केट लगती वहां पर लाकर सेल करते हैं। मोस्ट ऑफ दीज स्मॉल बिजनेसेस सेल अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स, और जो ये बिजनेस होते हैं और जो ये छोटे बिजनेस होते हैं मोस्टली ये अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि स्पाइसेस हैं, पर्ल्स हैं, होममेड पिकल है, जैम्स है। ये सारी चीजें लोग आसपास की दुकानों में या छोटी मार्केट्स में आकर बेचते हैं। पीपल इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टाइजमेंट, लोग एडवर्टाइजमेंट से प्रभावित होते हैं। टेंड टू बिलीव दैट ब्रांड प्रोडक्ट, और बिलीव करते हैं कि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, यानी कि क्वालिटी वाइज ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा, उसकी तरफ वो झुकते हैं। आर बेटर देन नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट, यानी कि जैसे अब आप MDH का मसाला यूज कर रहे हैं बट मार्केट में और भी बहुत से मसाले हैं, पर आप उसी की तरफ क्यों झुकते हैं, क्यों उसकी तरफ आपका झुकाव ज्यादा होता है? आप सोचते हो ना, नहीं MDH ज्यादा अच्छा है, ये लोकल क्वालिटी है, ये अच्छा नहीं होगा। पर क्योंकि वो MDH का टीवी पर ऐड आ रहा है और फिर हमारा माइंड उसी तरफ फ्लो करने लगता है कि नहीं वो ज्यादा अच्छा है, उसका टीवी पे भी ऐड आता है, उसमें ऐसा है, हमने बना। क्या पता जो हम जिसका हमने टीवी पे ऐड नहीं देखा या मार्केट में जो और भी चीजें बिक रही हैं हम उनको यूज करके देखें तो पता चलता है ना कि ये अच्छा है या नहीं है। सिंस ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आर यूजुअली मोर एक्सपेंसिव, और ये सच्चाई है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं देन द नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। मान लीजिए आप कपड़ों को ही लेकर देखिए, मैं ये नहीं कहती कि ब्रांडेड में क्वालिटी नहीं होती, यस इट्स हैव अ क्वालिटी, उनमें बहुत सालों तक वो चल रहे होते हैं, कभी कभी फेड नहीं होते हैं या उनमें बबल्स नहीं आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ब्रांडेड में नहीं होती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो नॉन ब्रांडेड है वो भी उनमें सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी कभी हम नॉर्मल मार्केट से भी सामान लेते हैं, कपड़े लेते हैं, तो आपको वही क्वालिटी मिल सकती है, मिल सकती नहीं, मिलती है। जब मॉल्स नहीं थे या जब ब्रांड का कोई वो नहीं था तब क्या लोगों ने पहना नहीं? तब भी पहनते थे। तो जरूरी नहीं है कि जो चीज ब्रांडेड में है वो नॉन ब्रांडेड में हमें नहीं मिल सकती, पर हम ब्रांडेड को लेकर ज्यादा सजग होते हैं। ओनली दोज हु कैन अफोर्ड देम कैन बाय देम, ब्रांडेड प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं, जहां 1800 2000 की जो जीन्स आती है और वही नॉन ब्रांडेड में 700-800 की वही चीज क्वालिटी आपको मिल सकती है, बट लोग उनको खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं और 2000 की जीन्स जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वही लेते हैं जाकर। वो बात यहाँ कही जा रही है। एज अ रिजल्ट स्मॉल बिजनेसेस हु सेल नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, यानी कि जो छोटा बिजनेस करते हैं, जो लोग नॉन ब्रांडेड चीजें बेचते हैं, अर्न एनफ एज इसके कारण हु सेल नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट कैन नॉट अर्न एनफ मनी, इसीलिए ये लोग उनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा वो अर्न नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो मान लीजिए अब आप एक जीन्स का एग्जांपल लीजिए, 2000 2500 3000 की आती हैं, आप मॉल जाते हैं या कहीं भी ब्रांडेड शोरूम में जाते हैं, ले लेते हैं, ले लिया आपने, सिर्फ
इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर सिर्फ वही एक कंपनी नहीं है ना, बहुत सी कंपनीज हैं जो जीन्स बनाते हैं। जीन्स हर रेंज में शुरू होती है। हाँ, उसमें कुछ क्वालिटी, कपड़े को लेकर क्वालिटी होगी, उनमें कलर को लेकर होगा, तो आपको वही चीज, सेम चीज हो सकता है कम प्राइस में भी मिल जाए। तो ये सोचकर हमें चलना चाहिए कि जो नॉन ब्रांडेड हैं उनको भी मुनाफा हो। ब्रांडेड के पीछे भागने से, और मोस्टली ब्रांडेड कंपनीज बाहर की हैं तो हम अपने दे, और जो नॉन ब्रांडेड हैं यानी बाहर की कंपनी, तो ऑब्वियसली बात है उनके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, वो पैसा थ्रो कर रहे हैं, मीडिया में एडवर्टाइज हो रहा है जगह जगह, उनका सब कुछ है, तो आपने उनका तो फायदा करा है, बट जो हमारे नॉन ब्रांडेड है, जब आप उनको फायदा नहीं कराओगे तो वो टीवी पर ऐड कैसे देंगे आपको, कैसे बिलबोर्ड्स बना कर देंगे। ठीक है, तो वो चीज ये कि ये चीज नुकसान होता है, कहीं कहीं इसमें हमारे देश का भी हम नुकसान करते हैं। दोज हु कैन नॉट अफोर्ड ब्रांडेड प्रोडक्ट ऑफन फील लेफ्ट आउट, और जो लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो फील लेफ्ट आउट, वो ऐसा महसूस करते हैं कि उनका मतलब कुछ खो गया, उन्होंने कुछ छोड़ दिया। एग्जाम्पल दिया जा रहा है, एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ बेबी ऑयल माइट कैरी, प्लीज इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिएगा, आपको वर्कबुक में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पर्टिकुलर ब्रांड का जो बेबी ऑयल रहता है माइट कैरी द मसाज might carry the message that parents can show their love and care for their child only if they use that baby oil। अगर उस बेबी ऑयल को जो उन्होंने ऐड दिखाया है उसमें बताया जा रहा है इस बच्चे, इसको लगाने से वो शो करता है, मैसेज देता है पेरेंट्स को कि इसको लगाने से आप देयर लव एंड केयर फॉर देयर बेबी, कि वो अपने बच्चे को बता सकते हैं उस तेल को लगाने से कि हम आपको कितना प्यार करते हैं, हम आपकी कितनी केयर करते हैं। इफ ओनली दे यूज दैट बेबी ऑयल, अगर वो उस तेल को यूज करें तो पता चलेगा बच्चे को कि हाँ मेरी मम्मा मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी बहुत केयर करते हैं। सच एन एडवर्टाइजमेंट लीव्स आउट पेरेंट्स हु कैन नॉट अफोर्ड दिस ऑयल बेबी ऑयल, बट जो पेरेंट्स उस बेबी ऑयल को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो ब्रांड उन पेरेंट्स को छोड़ देता है। पेरेंट्स तो सभी हुए ना, बच्चे तो सभी हुए ना, आपने जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो बता दिया कि इसको लगाने से आप बच्चे को प्यार शो करोगे, आप बच्चे के केयर शो करोगे, बट जो नहीं अफोर्ड कर सकते उन पेरेंट्स का क्या, वो वैल्यू नहीं करते आपके लिए। एज अ रिजल्ट दोज पेरेंट्स में फील, तो वो पेरेंट्स फील करते हैं दे आर नॉट टेकिंग एनफ केयर, वो फिर पेरेंट्स, हाँ इतना महंगा तेल है ना, हम अपने बच्चे को लगा नहीं सकते, क्या करें इतना महंगा है, तो पेरेंट्स ऐसा फील करने लगते हैं कि निगेटिविटी आने लगती, काश हमारे पास इतना पैसा होता कि हम भी वो तेल लगाते और हम अपने बच्चे को अपना प्यार और अपना वो शो करते हैं। तो एक ये गलत मेंटालिटी डेवलप की जाती है एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के थ्रू समाज में। Thus, advertisement create a division between those who can afford branded products and those who cannot। यानी आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो मॉल से सिर्फ कपड़े खरीदते हैं या शोरूम से ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नॉर्मल मार्केट से कपड़े लेते होंगे, तो उनके मन में एक निगेटिविटी, एक माइनस पॉइंट आता होगा कि देखो तो आपने बताया कि अरे मेरी जीन्स पता है 2500 की है, मैंने मॉल से ली थी, पूमा की है, वो इसकी है उसकी है, और जो नहीं ले पाए वो उनके मन में क्या है, देखो इसने 2500 की जीन्स पहनी, काश मेरे पापा के पास इतने पैसे होते, मैं मॉल जाता, मैं भी लेकर आता। ये हम उसको नहीं फील कराते बच्चे, ये हमारा मन है जो फील करता है क्यों, और यहीं से समाज में एक खाई बनना, एक डिवीजन होना शुरू होता है कि कुछ लोग हैं जो ब्रांडेड चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं, यानी अमीर और गरीब की जो डिवीजन यहाँ से शुरू हो जाती है। समाज में एडवर्टाइजमेंट्स को लेकर समानता नहीं आती, असमानता आना शुरू हो जाती है। ओके, बात ये आपको यहाँ पर बताई जा रही है। फिर आपको यहाँ पे मार्केट्स के पिक्चर दिए गए हैं। पीपल टेंड टू बिलीव दैट थिंग्स सोल्ड लूजेस में नॉट बी द बेस्ट क्वालिटी, यानी जो खुली सामान बिकती है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है, लोगों का ये मानना है।
पीपल ऑफन थिंक द ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आर द हाई क्वालिटी। जो यहाँ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं ये बहुत हाई क्वालिटी के हैं और फिर ये बहुत पैसा भी लगा लेते हैं।